Hello everyone, I'm back with another video as you can see on my screen. Today I will be sharing one question which is related to first concept of oversubscription. As you know about oversubscription. So oversubscription, if I talk about oversubscription, you are very well aware that when your number of subscribed shares are more than the number of shares issued, it is called as the case of oversubscription. So it is oversubscription, and I am taking oversubscriptions most important part which is rejection. कल मैंने आपको बताया था या तो एक्सेस एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने आपको ये बताया था कि हमने जितनी इशू किए हैं उससे ज़्यादा हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ गई हैं। ठीक है, अगर इशू से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाती हैं तो या हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, या हम उन्हें प्रोराटा पे एडजस्ट कर लेंगे, या हम उन्हें रिजेक्शन प्लस प्रोराटा करके मैनेज कर लेंगे। रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ? जितना पैसा लोगों ने फर्स्ट एंट्री में मुझे एप्लीकेशन का दिया, जितना भी पैसा उन्होंने मुझे फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन का दिया, उसको मैंने नेक्स्ट एंट्री में रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब मैंने साफ साफ कह दिया जी, अगर आपने मुझे 10,000 शेयर्स मैंने इशू किए हैं 10 ईच के, और आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं 12,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो ये 2,000 जो है शेयर एक्सेस मैंने रिजेक्ट कर दिए। सर रिजेक्टेड है ये बॉस, इनके ऊपर हम आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो आपने मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे इन 2,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो नेक्स्ट एंट्री में आकर के मैं आपको भाई सूद समेत वापस कर दूंगा या कर दूंगी एज अ कंपनी। जब पैसा आया था तो बैंक डेबिट हुआ था, लेकिन जब मैंने उस पैसे को वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिए उनके शेयर्स की एप्लीकेशन को, और उस एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे को जब रिजेक्ट कर दिया, तो वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा? इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। आई होप रिजेक्शन की एंट्री आपको क्लियर है। इसी के बेसिस पे आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सिटीजन वॉचेस लिमिटेड एक दे हैव इनवाइटेड द एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से, और कह रहा है कि एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं 50,000 शेयर्स के लिए एट द रेट 10 ईच, और जिसकी पेएबल की वैल्यू हमें बता रखी है कि किस किस तरीके से हमने उनसे पैसा मंगवा रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेटा सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, आप वर्किंग नोट बनाना बिल्कुल मत भूलिए। आप इसके लिए जो भी पॉसिबल आप अपने लिए एनालिसिस बना सकते हैं वो आप एनालिसिस ज़रूर बनाइए। देखिए, जैसे कि मैं एनालिसिस बना रही हूँ कि भाई इशू किए थे 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, 10 रुपये का मैंने एक शेयर के हिसाब से क्या किया था, मैंने अपने शेयर को 50,000 शेयर को मार्केट में इशू किया था। अब जब मैंने 50,000 शेयर इशू किया था मार्केट में, मैंने इसके ऊपर पैसा ऐसे मंगवाया कि भाई 3 रुपये देना एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे दे देना 4 रुपये, और फाइनल कॉल पे आप बचा हुआ 3 रुपये दे के मेरा केस खत्म करना। पर गलती से क्या हुआ, ये तो मैंने इशू किया था, लेकिन गलती से ऐसा हो गया जी कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आ गई है हमारे पास कितने शेयर्स के लिए, वो आ गई है सब्सक्रिप्शन हमारे पास 60,000 शेयर के लिए, जो कि मुझे क्वेश्चन खुद बता रहा है। सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैपिटल मेरे पास होगी 60,000 शेयर्स। अब वो कह रहा है कि एप्लीकेशन 50,000 वालों की तो हमने एक्सेप्ट कर ली, 50,000 हमने इशू किए थे, 60,000 के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं इशू सिर्फ 50 ही कर सकती हूँ। तो 50,000 वालों को हमने इशू कर दिया और रिमेनिंग को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है सब्सक्राइब 60 है, इशूड 50 है, तो इसका मतलब 10,000 शेयर ऐसा है जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। आइए एंट्री देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम जब एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा रिसीव करेंगे तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कि भाई सबसे पहले जिसने भी अप्लाई किया उसने मुझे एप्लीकेशन का पैसा भर दिया। अप्लाई करते टाइम तो 60,000 शेयर वाले लोगों ने अप्लाई किया था, इसका मतलब है 60,000 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 1.80 की मेरे पास एप्लीकेशन आ गई थी। 60,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से जिसने भी अप्लाई किया मेरे शेयर्स के लिए, उसने एप्लीकेशन का पैसा मुझे दे दिया।
सेकेंड एंट्री में कह रहा है जी आपने एप्लीकेशन का कितना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। देखो बेटा, जब भी मुझे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो जितना मैंने एप्लीकेशन रिसीव किया 60,000 इंटू 3, 180 की तो एप्लीकेशन का पैसा आया। लेकिन क्या मैंने सारा शेयर कैपिटल में डाल दिया? नहीं, शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना डालते हैं जितने एप्लीकेशंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने एक्सेप्ट सिर्फ 50,000 किए हैं, इसीलिए यहाँ पे 50,000 इंटू 3 आ जाएगा 1.5 लाख। और मैंने कहा जी एक्सेस एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट जब कर दिया तो उनका पैसा मैंने वापस कर दिया होगा, इसीलिए मेरा बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और मैंने 10,000 शेयर को वापस किया है, इसका मतलब है मैंने 30,000 रुपये वापस कर दिए हैं। आई होप यहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। बहुत सिंपल है। जितना एक्सेस पैसा हमने यहाँ 50,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, हम 50 को ही दे सकते हैं शेयर। हमने क्या किया, 180 का जो पैसा आया एप्लीकेशन का, उसमें से हमने 50,000 वालों का पैसा रख लिया, बाकी 10,000 वालों का पैसा उनको वापस कर दिया। अब देखते हैं जी अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, तो लिखते हैं जी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जी अलॉटमेंट हमने आगे तो हम 50,000 शेयर ही अलॉट करे हैं हमने, तो 50,000 के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख की हमारी अलॉटमेंट जो है वो ड्यू है। हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। जितनी भी अलॉटमेंट ड्यू थी वो हमें नेक्स्ट एंट्री में सारी की सारी मिल गई है, टू शेयर अलॉटमेंट। अब मुझे जितना भी पैसा मिल गया है अलॉटमेंट का बेटा, पूरा 2 लाख मिला। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कॉल्स इन एरियर किया हो। लेकिन अब नेक्स्ट केस में मेरे से क्या कह रहा है, अगर मैं अपने क्वेश्चन को आगे रीड करूं तो इट इज सेइंग दैट कि देयर आर some shareholders who are holding 500 shares, they have not paid the final call. That means कुछ ऐसे कॉल्स इन एरियर का केस है जिन्होंने हमें कॉल्स का पैसा देना था, लेकिन उन्होंने कॉल्स का पैसा हमें नहीं दिया है। और वो कौन से शेयर होल्डर्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम क्या करेंगे, ड्यू कर देते हैं जी। तो अगर मैं ड्यू करूंगी तो एंट्री तो आप सबको ही पता है क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब 50,000 शेयर के ऊपर मैंने मंगवाने तो 3 रुपए हैं, दैट इज 1.5 लाख रुपए मेरा ड्यू है कॉल का पैसा। लेकिन एक्चुअली में मैंने कॉल कितने के शेयर्स के ऊपर रिसीव नहीं की है? ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर द कॉल ऑन फाइनल 500 शेयर्स। 500 शेयर्स के ऊपर एक्चुअल में मेरे को जो है 500 शेयर ने कम पैसा दिया है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है 5,000 में से 500 शेयर ने पैसा नहीं दिया, मतलब कितनों ने दे दिया, 49,500 ने 3 रुपए की कॉल जो है वो मुझे दे दी है। और इसका मतलब है 1.5 लाख जो ड्यू था मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 148,500 ही मुझे रिसीव हुआ है। तो ये जो मैंने केस पिक किया है ये था हमारा रिजेक्शन ऑन ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स, कि मैंने कम शेयर्स के लिए इशू किए थे लेकिन ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई। एक तो ये, प्लस इसी के अंदर मैंने आपके साथ क्या कवर किया है, कॉल्स इन एरियर का भी एक पॉइंट कवर किया है जो इस केस में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। जिसको भी डाउट हो वो डीएम कर सकता है, रिपीट करने के लिए आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।